बिटकॉइन 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक ग्रुप ने लॉन्च किया। दुनिया में 2008 में आने वाले मौशी क्राइसिस के बाद दुनिया के बड़े बड़े जो बैंक्स थे, बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी, वो दिवालिया हो गई। लेकिन दिवालिया होने के बाद उनको दिवालिया होने से बचाने के लिए अमेरिका की हुकूमत ने क्या किया? उन लोगों को एक एक बिलियन डॉलर्स उनके अकाउंट्स में उन बैंक्स को दिए कि आप अपने आप को दिवालिया होने से बचाएं। अब वो जो मनी प्रिंट की गई वो जस्ट डिजिट्स की सूरत में थी, लेकिन पब्लिक में रियल मनी को ही काउंट किया जाता था। अब वहां पे अगर वो डिजिट्स बैंकों को दिए गए तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों को उतनी अमाउंट रियल मनी की सूरत में दी गई जो कि नहीं दी गई थी, जस्ट नंबरिंग दी गई थी। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सतोशी नाकामोटो और उसकी टीम ने ये सोचा कि अगर कोई भी हुकूमत जिस वक्त चाहे, जितना चाहे पैसा प्रिंट कर सकती है, जिसके नतीजे में जितनी मनी की सर्कुलेशन, जितना पैसा किसी मुल्क में या दुनिया में ज्यादा होता जाता है, पैसे की कमी, पैसे की वैल्यू उतनी कम होती जाती है। और जब पैसे की वैल्यू कम होती है तो चीजों की कीमतें और महंगाई उतनी ज्यादा होती जाती है। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन नाम की एक चीज लॉन्च की गई ताकि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो किसी गवर्नमेंट की, किसी हुकूमत के कंट्रोल में ना रहें, और हर बंदा पब्लिकली ट्रांजैक्शंस कर सके एक जगह से दूसरी जगह, और जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो, कोई इदारा इन्वॉल्व ना हो, जिसमें जब चाहे नंबर्स ऐड ना किए जा सकें, जब चाहे पैसा प्रिंट ना किया जा सके। एक लिमिटेड सप्लाई होगी तो उसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी, और उसको यूज करके आपकी जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें तो 1 सेंट से शुरू होने वाला जो बिटकॉइन है वो आज 1,20,000 डॉलर तक पहुंचा हुआ है। रीजन क्या थी? लिमिटेड सप्लाई। और लिमिटेड सप्लाई में रहते हुए उसकी जो ग्रोथ थी वो कंटिन्यूअसली होती गई। अब जो ब्लॉकचेन लॉन्च की गई वो ब्लॉकचेन बिल्कुल इसी तरह से काम करती है जिस तरह से आप अपने किसी अकाउंट से किसी दूसरे बंदे के अकाउंट में पेमेंट भेजते हैं, लेकिन वो पेमेंट आपकी बैंक के अंदरूनी सिस्टम से जाती है। ब्लॉकचेन ने वो अंदरूनी सिस्टम खत्म किया। ब्लॉकचेन पे रहते हुए आप एक बंदे से दूसरे बंदे को पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे कोई अंदरूनी सिस्टम किसी इदारे का इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि पब्लिक इन्वॉल्व होती है। पब्लिक जिन्होंने अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर या एक मखसूस किस्म की माइनिंग मशीन्स नेटवर्क के साथ कनेक्ट की, नेटवर्क में होने वाली उन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए उनको माइनर्स का नाम देते हैं। और वो माइनर्स, वो पब्लिक के कंप्यूटर्स और लैपटॉप पूरी दुनिया से कोई भी बंदा, इवन कि आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं, कोई भी बंदा अपने कंप्यूटर, लैपटॉप को या माइनिंग मशीन को सिस्टम के साथ अटैच करके, नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके उसकी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर सकता है। यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई में रहते हुए किसी किस्म की कोई फेक मनी जो है वो प्रिंट नहीं होती, जिसके नतीजे में जो वैल्यू है वो डाउन नहीं होती, और कंटिन्यूअसली उसको, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। अब ब्लॉकचेन बिल्कुल इसी तरह से है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के कंसेप्ट को हम देखें तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन हर 10 मिनट में ट्रांजैक्शंस को प्रोसीड करती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी एक शॉप पे जाएं, वहां पे आप मुख्तलिफ चीजें लें, साबुन लें, शैम्पू लें, तो वो जो दुकानदार होगा वो आपको वो तमाम चीजें जो आपने खरीदी है उनको एक शॉपर में डालेगा, और वो शॉपर आपको उठा के अपने घर तक लाना पड़ेगा। अब वो शॉपर आप खुद ले आए या आप किसी को इस काम पे रख लें, आप उसे कहें जी मैं आपको डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे इतने पैसे दूंगा, आपने ये शॉपर उस जगह से उठाकर उस जगह तक पहुंचाना है। बिल्कुल इसी तरह से बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है हर 10 मिनट में होने वाली ट्रांजैक्शंस को एक ब्लॉक में इंक्लूड करती है, और उस ब्लॉक को दुनिया में मौजूद जो माइनर्स हैं जिन्होंने अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या माइनिंग मशीन नेटवर्क के साथ कनेक्ट की, वो उस ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं कि इसमें जो चीजें या जो ट्रांजैक्शन डाली गई हैं वो ठीक हैं, उनमें कोई स्कैम ट्रांजैक्शन तो नहीं, उसमें कोई डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन तो नहीं। ये सारी की सारी चीजें वेरीफाई होने के बाद वो उस ब्लॉक को, यानी उस शॉपर को, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। और जिस जिसकी चीज, यानी जिस जिसकी ट्रांजैक्शन जिस जिसको जानी थी वो उसको चली जाती है। और जो लोग माइनर्स होते हैं, जो काम करते हैं उस ब्लॉक को प्रोसीड करने पे, उनको मजदूरी दी जाती है। मजदूरी की सूरत में उनको मुआवजा दिया जाता है। अब बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है हर 10 मिनट में प्रोसीड होने वाले उस ब्लॉक के नतीजे में 3.125 नया बीटीसी जनरेट करती है, और वो नया बीटीसी जो आज के दौर में कमोबेश $3.5 लाख की मालियत का होता है, वो नया बीटीसी उन माइनर्स को रिवार्ड की सूरत में दिया जाता है। अब इसी तरह से इसी कंसेप्ट को कंटिन्यू रखते हुए जो वाल्ट है उसने माइनिंग हब इंट्रोड्यूस करवाया, ताकि कोई भी जो लोग हैं, हमारी जो कम्युनिटी है, वो इतनी महंगी महंगी मशीनें, इतने महंगे महंगे सेटअप और इतनी खपत करने की बजाय, खुद से माइनिंग का हिस्सा बनने की बजाय, वाल्ट के लगाए गए माइनिंग हब की मशीनों को, उनकी पावर्स को यूज करें, और उसी को यूज करते हुए ही आप जो है वो डेली बेसिस पे ब्लॉक्स को वेरीफाई करने, बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने का मुआवजा आप डेली बेसिस पे कमा सके। तो इसी पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा रेवेन्यू मॉडल को, वाल्ट के। ये जो रेवेन्यू मॉडल है इसमें आप माइनिंग पावर परचेज करते हैं,
वाल्ट ने जो माइनिंग हब लॉन्च किया, वाल्ट ने जितनी मशीन्स, जितने माइनर्स वहां पे इंस्टॉल किए जो बिटकॉइन के साथ कनेक्टेड है, बिटकॉइन के नेटवर्क के साथ, और हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई और प्रोसीड कर रहे हैं और वहां से रिवार्ड की सूरत में आने वाला जो बिटकॉइन है वो ले रहे हैं। आप उनकी माइनिंग पावर को हैश रेट कहा जाता है। आप किसी भी अमाउंट का हैश रेट परचेज कर सकते हैं, कोई फिक्स पैकेज नहीं है, $50, $100, $500, $1000 नहीं। आप $1 की भी माइनिंग पावर परचेज कर सकते हैं। आप हैश रेट यानी माइनिंग पावर परचेज करेंगे, आपको जितनी माइनिंग पावर आपने परचेज करनी है वो माइनिंग पावर आपको डेली बेसिस पे जितना बीटीसी जनरेट करेगी रिवार्ड की सूरत में, वो आपको मिलता है। इसको आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। आप गूगल पे लिखें बीटीसी माइनिंग कैलकुलेटर, कोई भी कैलकुलेटर आप वहां से ओपन कर लें, बिट बाइनांस का कर लें, किसी का भी कैलकुलेटर आप वहां से ओपन करें। आप वहां पे जितनी पावर आपने ली है आप वहां पे अपने लिखेंगे कि मेरे पास इतनी पावर है, इतने टेराहर्ट्ज की पावर है, और वो आपको बताएगा कि इतने टेराहर्ट्ज की पावर पे आपका डेली बेसिस पे इतना रिवार्ड बनना चाहिए। वो रिवार्ड आपको वाल्ट से मिलता है डेली बेसिस पे। और ये जो रिवार्ड है आपको, अब चूंकि आपके पास अगर थोड़ी पावर है तो वो थोड़ा रिवार्ड होगा, थोड़े बीटीसी होंगे, और वो बीटीसी की सूरत में आपको विदड्रा या आपको ट्रांसफर करना या आपके वैलेट में देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा जो है वो उस ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्जेस लग जाने हैं। तो इसलिए सिस्टम क्या करता है, बीटीसी जितना बीटीसी रियल बीटीसी जितना अर्न होता है, जितना रिवार्ड की सूरत में आता है, वो अपनी ट्रेजरी में जमा करता रहता है, और उसके इवज मौजूदा रेट के ऊपर जो रेट भी उस दिन का होगा, आपका जितना बीटीसी बनेगा प्रॉफिट की सूरत में, उस बीटीसी को उस रेट के ऊपर कन्वर्ट करके आपको यूएसडीटी की सूरत में दे दिया जाता है, जिसको आप विदड्रा कर सकते हैं एनी टाइम। इसी रेवेन्यू मॉडल पे हम थोड़ा सा नजर डालें तो इसका मकसद क्या था। इसका मकसद था कि हर बंदा जो है वो माइनिंग हब के जरिए से बिटकॉइन की माइनिंग करने के काबिल हो सके। और लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हर बंदा अपने तौर पे, जो इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, उनके कूलिंग यूनिट्स हैं, उनको अकेले बंदे के लिए सेटअप लगाना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए सोल्यूशन जो है वो वाल्ट ने माइनिंग हब की सूरत में दिया। जब दुनिया के जदीद तरीन आंट माइनर S21 प्रो S19 XP हाइड्रेटेड इंस्टॉल किए गए, वो जितनी भी पावर उनकी है, आप उस पावर में से जितनी पावर भी परचेज करते हैं उसके एवज आपको डेली बेसिस पे रिवार्ड्स मिलते हैं, रियल रिवार्ड्स जो कि बीटीसी के नेटवर्क से जनरेट होते हैं। इसी माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सामने रख के देखें तो आप, हम इसकी बात करें, ये काजाकिस्तान रशिया के लोकेशन पे इंस्टॉल किया गया लेटेस्ट दुनिया के जदीद तरीन एजिक माइनर्स आंट माइनर S21 प्रो, जिनकी पावर 257 टेरा हर्ट्ज पर सेकंड है। एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स इंस्टॉल की गई, उसके साथ कूलिंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए, लिक्विड इमर्शन, एयर ऑप्टिमाइजेशन, ताकि मशीन्स को जो है वो टेम्परेचर उनका मेंटेन रखा जा सके। और अब वो मशीन्स जो कि बिजली पे चलती हैं तो वहां पे सस्ती बिजली अफोर्ड होती है, इसलिए वहां पे ये सिस्टम लगाया गया। लो कॉस्ट रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को यूज किया गया। आप इसका हिस्सा किस तरह से बन सकते हैं, रेवेन्यू मॉडल के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो आपको एक हैश पावर $10 में मिलती है। $10 में आपको 1 टेरा हर्ट्ज पर सेकेंड यानी टीएचएस की पावर मिलती है। टीएचएस यूनिट है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे यूज होने वाला, और ये एक टीएचएस आप $10 में ले सकते हैं। मिनिमम $1 की भी आप पावर परचेज कर सकते हैं। $1 में आपको 0.1 टेरा हर्ट्ज की पावर मिलती है। सिस्टम अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, स्केलेबल और सस्टेनेबल अपने आप को करने के लिए, आपकी जो अर्निंग्स है उनको 3x पे कैप करता है। अगर आपने $10 से 1 टेरा हर्ट्ज की पावर ली है तो आप उससे $30 तक की अर्निंग्स कर सकते हैं। आपने $100 की ली है तो आप $300 तक की अर्निंग कर सकते हैं। आपने $1000 की पावर ली है तो आप $3000 तक उससे अर्निंग कर सकते हैं। 3x पे कैप किया गया अर्निंग को, ताकि सिस्टम को फेयर बनाया जा सके, सस्टेनेबल बनाया जा सके, और लॉन्ग टर्म इसको चलाया जा सके, क्योंकि पावर्स अनलिमिटेड नहीं होती, पावर्स लिमिटेड होती हैं, और उनको कम्युनिटी में मेंटेन रखना, कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट रखना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पे एक बेहतरीन किस्म का जो है वो रेफरल सिस्टम भी लॉन्च किया गया MLM के स्ट्रक्चर में रहते हुए। तो आप जितने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाते हैं, और वो दोस्त जितनी पावर भी परचेज करते हैं, आपको उनकी पावर खरीदने पे 10% डायरेक्ट इनकम आती है, उसी टाइम आ जाती है। आपने किसी एक दोस्त को ज्वाइन करवाया मिसाल के तौर पे, उसने $100 की पावर परचेज की तो $10 आपको उसी टाइम आ जाएंगे। आपने फिर दूसरे दोस्त को ज्वाइन करवाया, उसने भी $100 की पावर परचेज की तो आपको $10 फिर उसी टाइम आ जाएंगे उस बंदे से। आपने तीसरे दोस्त को ज्वाइन करवाया, उसने भी $100 की पावर ली तो $10 आपको उससे उसी टाइम आ जाएंगे। उसके साथ साथ इन बंदों को, इन दोस्तों को जिनको आपने ज्वाइन करवाया है, डेली बेसिस पे जितना रिवार्ड आएगा आपको उनके डेली इनकम का भी 10% डेली बेसिस पे रिसीव होता रहेगा। इसके बाद जो इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम एक बेहतरीन किस्म का पैटर्न, यहाँ पे 5% की इनकम आप अनलिमिटेड लेवल से ले सकते हैं। ये समझने वाली चीज है कि आपको 5% हर लेवल से, अनलिमिटेड लेवल से किस तरह से रिसीव होगी। आपकी टीम चाहे 1000 लेवल तक पहुंच गई है, आपको 5% हर लेवल से आएगा। इसी चीज को समझने के लिए हमने आगे चलना है, इसी चीज को आगे हमने समझना है। इसके अलावा अगर आपकी टीम नहीं है तो सिस्टम आपको बीटीसी के नेटवर्क की जो
सलाहियत है, उसके जो रिवार्ड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग सिस्टम आपको 12% से 20% मंथली रिवार्ड देता है। 12 से 20% मंथली के ऊपर आप इसको डेली बेसिस पे तकसीम करके देख सकते हैं। आपने जितनी पावर लगाई, आप अगर $100 लगाते हैं तो $100 पे आपको मंथली $12 से $20 रिसीव होंगे, जितना बीटीसी का रिवार्ड आपकी पावर जनरेट करेगी। 12 से 20% के अंदर, $12 से $20 के अंदर रहते हुए आप इसको डेली बेसिस पे डिवाइड करके देख लें, आपको डेली बेसिस पे कितना रिवार्ड मिलता है। डेली मिलेगा, मंथली नहीं मिलेगा, डेली मिलेगा। रिवार्ड्स डेली मिलेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो मंथ के हिसाब से की, ताकि चीज़ों को समझना आसान हो सके। अच्छा जी, इसके बाद हम देखें हमारे रेफरल के पैटर्न को। तो रेफरल के पैटर्न में हमें यहाँ पे दो चीजें देखने में मिलती हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी मैथ समझने की कोशिश करेंगे। आपने जितने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाया, उसमें से 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25, ये जो वैल्यू होगी, ये आपका ताक नंबर होगा, आपका ऑड नंबर होगा। और 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, ये जो नंबर होंगे, ये आपके जुफ्त नंबर या इवन नंबर होंगे। अब यहां पे हमने देखना है कि आपने बोनस पैटर्न को हम थोड़ा सा समझें। आपने फर्ज किया 10 दोस्तों को ज्वाइन करवाया, जितने दोस्तों को आप चाहे ज्वाइन करवा सकते हैं, लिमिट कोई नहीं है। हम एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पे फर्ज किया 10 दोस्तों को ज्वाइन करवाया, तो उन 10 दोस्तों में से 5 आपके ताक होंगे और 5 आपके जुफ्त होंगे। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां और नौवां आपका ताक होगा। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और 10वां आपका जुफ्त होगा। आपको 10 के 10 बंदों से डायरेक्ट बोनस की सूरत में 10% आता है। लेकिन आपके जो ताक बंदे हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां और नौवां, इनके नीचे जितने जुफ्त होंगे, आपके पहले के नीचे हर दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां, उनके नीचे फर्दर हर दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां, उनके नीचे फर्दर हर दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां, जितने लेवल्स पे मर्जी चले जाएं, आपको 5% हर बंदे से आएगा, हर लेवल से आएगा। इसी तरह से आपका जो तीसरा बंदा है, उसके नीचे जितने जुफ्त होंगे, हर दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां, और उनके नीचे हर दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां, जितने लेवल्स पे मर्जी हो। और पांचवां, सातवां, नौवां जो आपका बंदा है, उनके नीचे भी जितने जुफ्त होंगे, हर दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वें का, हर दूसरा, चौथा, छठा, आठवें, 10वें का, फर्दर हर दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां, उनका फर्दर हर दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां यूजर, उनके नीचे फर्दर हर दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां यूजर, जितने मर्जी लेवल्स पे चले जाएं, आपको हर यूजर से 5-5% रिसीव होता है, उनकी पावर परचेज करने पे भी। और उनको डेली जितना प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट का भी 5% आपको डेली आता है। यानी 10% आपको अपने हर डायरेक्ट यूजर से, उसके बाद 5% आपको आपके हर ताक मेंबर के नीचे, हर जुफ्त लाइनें, उनके नीचे हर जुफ्त लाइनें, उनके नीचे हर जुफ्त लाइनें, उनके नीचे हर जुफ्त लाइनें, जितने मर्जी लेवल्स हों, जितने लेवल्स तक आप चला सकते हैं अपनी टीम्स को, वहां से आपको 5-5% आना है। उनकी पावर परचेज करने पे रेफरल बोनस, और उनके डेली बेसिस के प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग बोनस। आम अल्फाज में समझते हैं हम चीजों को। इसी को अगर हम ग्राफिकल व्यू की सूरत में देखें, तो ये आप हैं। यहाँ पे स्क्रीन के साइज के हिसाब से हम थोड़ा सा कम करके एडजस्ट करते हैं। आपने फर्ज किया 6 बंदों को ज्वाइन करवाया, तो पहले बंदे को जैसे ही आपने ज्वाइन करवाया, उससे आपको 10% आ गया। जैसे दूसरे बंदे ने पावर परचेज की, फिर 10% आ गया। जैसे तीसरे ने पावर परचेज की, फिर 10% आ गया। जैसे चौथे ने पावर परचेज की, फिर 10% आ गया। जैसे पांचवें ने पावर परचेज की, फिर 10% आ गया। जैसे ही छठे ने पावर परचेज की, फिर 10% आ गया। यहाँ पे आपके पास 10 बंदे हों, 50 हो, 100 हो, जितने बंदे भी पावर परचेज करेंगे, 10-10% आपको उनसे आएगा। अब यहाँ पे ताक आपके बनते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, ये 3 बंदे आपके ताक हैं। आपके पहले के नीचे फर्ज किया इसने 4 बंदों को ज्वाइन करवाया, A1, A2, A3, A4। तो आपको A2 और A4, यानी आपका पहला आपका ताक है। पहले के नीचे दूसरे और चौथे बंदे से, यानी उसके जुफ्त से आपको 5-5% आता है। इसी तरह से आपके तीसरे ने भी फर्ज किया, अगर 4 बंदों को ज्वाइन करवाया, तो उसके दूसरे और चौथे मेंबर से आपको 5-5% रिसीव होता है। इसी तरह से अगर आपके पांचवें बंदे ने भी 4 बंदों को ज्वाइन करवाया, तो उनके भी दूसरे और चौथे बंदे से आपको 5-5% रिसीव होता है। इसी तरह से ये जो दूसरा और चौथा बंदा है, इनके नीचे फर्दर जितने दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, 10वें यूजर होंगे, उनके नीचे फर्दर जितने दूसरे, चौथे, आठवें, 10वें यूजर यूजर होंगे, उनके नीचे फर्दर जितने दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, 10वें यूजर होंगे। आपको दूसरे के नीचे जितने जुफ्त होंगे, चौथे के नीचे जितने जुफ्त होंगे, जितने लेवल तक जुफ्तों के नीचे जुफ्त, जुफ्तों के नीचे जुफ्त, जुफ्तों के नीचे जुफ्त। इसी तरह से आपके तीसरे बंदे की जो लाइन है, दूसरे से आपको 5% आया था, तीसरे के दूसरे और चौथे से आपको 5% आया था। इसी तरह से उनके फर्दर जितने दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, 10वें यूजर होंगे, आपको 5-5% अनलिमिटेड लेवल से आएगा, आपके ताक के जुफ्तों से। और उन जुफ्तों के जितने भी जुफ्त आगे बनते जाएंगे, हर जुफ्तों के जुफ्तों से आपको 5-5% अनलिमिटेड लेवल से रिसीव होता है। अनलिमिटेड विड्थ है, जितने दोस्तों को मर्जी आपका ये जाल जितना मर्जी चौड़ाई में फैल जाए, जितने मर्जी दोस्त आप यहाँ पे ज्वाइन करवा लें, और जितनी मर्जी गहराई में चले जाएं, 1000वें लेवल तक भी जाएंगे, 10,000वें लेवल तक भी जाएंगे, तो आपको 5% रिसीव होगा। इसी की हम एक एग्जांपल काउंट करें, रेफरल बोनस और साथ में हमारे पास टीम रिवार्ड बोनस है। तो अगर आपके डायरेक्ट बंदों ने अगर फर्ज किया 100-100 डॉलर की पावर परचेज की, तो उनसे आपको 10-10% के हिसाब से 10-10 डॉलर पावर परचेज करने पे रिसीव होता है। और 10-10 डॉलर उनका टीम बोनस डेली बेसिस पे उनके प्रॉफिट से आता है, उनके प्रॉफिट का 10%। इसी तरह से आपके हर ताक की हर जुफ्त लाइन से, हर ताक के नीचे जुफ्त मेंबर, उनके नीचे जुफ्त मेंबर, उनके नीचे जुफ्त मेंबर, उनके नीचे जुफ्त मेंबर, जितने जुफ्त मेंबर नीचे से नीचे जितने मर्जी लेवल्स तक चले जाएं, आपको 5% उनकी पावर परचेज करने पे और 5% आपको उनके डेली प्रॉफिट का रिसीव होता है।
वाई दिस बोनस सिस्टम इज सो पावरफुल। ये बोनस सिस्टम इतना पावरफुल है कि जितने मर्जी लेवल्स तक आपकी टीम में फैल जाएं, जितना ज्यादा आपका स्ट्रक्चर होगा, आपका ट्री होगा, जितनी ज्यादा आपके रेफरल्स होंगे, उतना ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं। और एक का जो 3 है, 3x है, आपने $100 लगाया तो आपका 3x, जितनी टीम आपकी ज्यादा होगी आपका 3x 1 घंटे में भी पूरा हो सकता है, ये 3x आपका 1 दिन में भी पूरा हो सकता है। तो इतना ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि आप डेली बेसिस पे अपने 100 का 300, अपने 1000 का 3000 अर्न कर सकते हैं। बाय लेवरेजिंग द अनलिमिटेड टीम बोनस यू कैन क्रिएट पावरफुल इनकम स्ट्रीम while helping others grow their wealth involved। द बिगर योर टीम द हायर योर रिवार्ड्स। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतने ज्यादा आपके रिवार्ड्स होंगे, उतना जल्दी आप जो है वो रिवार्ड्स हासिल करेंगे। और इस तरह से आप वाल्ट में रहते हुए, एक दूसरे की हेल्प करते हुए, दूसरों को भी ग्रो करवा सकते हैं और खुद भी ग्रो कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे हमने मद्देनजर रखनी है कि ये जो माइनिंग हब है आप सिर्फ उसी टाइम यूज कर सकते हैं जब आप कम से कम दूसरे पूल पे हो। पहले पूल पे रहते हुए या खाली अकाउंट पे रहते हुए माइनिंग हब ज्वाइन नहीं कर सकते। माइनिंग हब ज्वाइन करने के लिए आपका कम से कम दूसरा पूल होना जरूरी है। आप दूसरे पे हो, तीसरे, चौथे, पांचवें, उससे ऊपर जिस मर्जी पूल पे हो, कम से कम दूसरे पूल पे आप होंगे या दूसरे पूल से ऊपर होंगे तो ही आप ज्वाइन करेंगे। नतीजतन आप एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, दूसरे दोस्तों को भी ग्रो करवा रहे हैं और खुद से भी ग्रो कर रहे हैं एक रियल पैटर्न में रहते हुए। इंपॉर्टेंट डिटेल्स की हम बात करें तो मिनिमम विदड्रा जो है वो आप $1 भी आपके पास आपके अकाउंट में है तो आप उसको विदड्रा कर सकते हैं। विदड्रा में 1 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है, लेकिन 20 सेकंड लगते हैं विदड्रा के लिए। आपने जैसे ही विदड्रा का बटन प्रेस करना है, आपको पलक झपकने में ही विदड्रा मिल जाना है। टोटल ऑटोमेटेड सिस्टम है, ब्लॉकचेन इसको रन करती है। यूएसडीटी को BEP20 यानी बनास की ब्लॉकचेन पे आप यूज करेंगे और सिस्टम आपसे हर विदड्रा पे 10% चार्जेस डिडक्ट करेगा। जो आपका आपको पूल्स की अर्निंग है उसमें से 40% आपको पूल वैलेट में आता है, जिससे आप अगले पूल को अपग्रेड करते हैं। और 60% जो है वो आपको बैलेंस वैलेट में आता है, जिसको आप एनी टाइम विदड्रा कर सकते हैं। पूल वैलेट वाला आपका जो 40% है, वहां पे अगर कोई अमाउंट बचती है तो वो आपके आखिरी पूल के बाद, जब आप 15वें पूल पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद वो विदड्रा हो सकेगी। लेकिन माइनिंग हब से आपको जितनी भी इनकम डेली बेसिस पे होगी वो टोटल बैलेंस वैलेट में ही आएगी। उसका पूल वैलेट से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको आप एनी टाइम विदड्रा कर सकते हैं। अपना डेली का प्रॉफिट डेली बेसिस पे विदड्रा कर सकते हैं। मिनिमम $1 भी विदड्रा किया जा सकता है। तो ये था हमारा एक बेहतरीन किस्म का सिस्टम। जितने दोस्त मेरे साथ यहाँ पे रहे, लाइन पे रहे, उन तमाम दोस्तों का मैं बेहद मशहूर हूँ। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया।